हाय ऑल, वेलकम बैक। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्यूरेसी का नंबर ऑफ ट्रेड्स के साथ हम लोगों ने एक डिस्कस किया था। जैसे हम लोगों ने बोला कि अगर तुम नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स इंक्रीज करोगे तो चांसेस आर हाई कि तुम्हारी एक्यूरेसी धीरे धीरे डाउन हो जाए। क्यों? क्योंकि तुम ह्यूमन हो और ज्यादा ट्रेड लेने जाओगे तो तुम्हारी एक्यूरेसी डिक्रीज हो सकती है एंड वाइस वर्सा। अगर तुम नंबर ऑफ ट्रेड कम करोगे तो तुम्हारी एक्यूरेसी इंक्रीज हो सकती है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट, होगा ही ऐसा हम परफेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे बोला था हमने ये क्वालिटेटिव है, इसको हम मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेड का रिवॉर्ड टू रिस्क पे क्या इंपैक्ट हो सकता है। रिवॉर्ड टू रिस्क आपको पता है कि टारगेट डिवाइड बाय स्टॉप लॉस। आरआर हमको इंक्रीज करना है, देयर इज ओनली टू वे कि आप आरआर इंक्रीज कर सकते हो। इधर आप टारगेट को इंक्रीज कर दो या स्टॉप लॉस को डिक्रीज कर दो, राइट है ना। आरआर को अगर इंक्रीज करना है तो तुम टारगेट को इंक्रीज करो या स्टॉप लॉस को डिक्रीज करो, इसके अलावा तो कोई स्कोप है नहीं। तो भी सपोज कंसीडर करते हैं फर्स्ट सिनेरियो कि तुम टारगेट को इंक्रीज कर रहे हो, तो टारगेट को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा। कंसीडर करो पहले तुम्हारा टारगेट सिर्फ 10% था, अभी तुम्हारा टारगेट तुमने इंक्रीज करके 20% कर दिया इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टॉप लॉस। अभी हम समझते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टॉप लॉस तुमने ये किया, मतलब डबल कर दिया, तो तुम्हारे नंबर ऑफ डेज पे क्या इंपैक्ट होगा। ये हो सकता है कि 10% अचीव करने के लिए कोई स्टॉक को 20 डेज लग रहे थे, जैसे टीसीएस या रिलायंस हो गया तो उसको 10% मूव होने में ऑन एन एवरेज 20 डेज लग रहे हैं, और 20% मूव होने के लिए उसको ऑन एन एवरेज 40 डेज लग रहे हैं। तो अगर डेज चेंज हो गए, क्यों चेंज हो गए? क्योंकि तुमने टारगेट बड़ा कर दिया। अभी हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पॉजिटिव ट्रेड, मतलब टारगेट वाले ही ट्रेड है, तो तुम्हारे नंबर ऑफ डेज इंपैक्ट हो गया, और नंबर ऑफ डेज इंपैक्ट हो गए तो तुम्हारे नंबर ऑफ ट्रेड्स इंपैक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि हमने पहले देखा था कि नंबर ऑफ ट्रेड्स विल बी 250 डेज डिवाइड बाय पर डे। तो पहले अगर आपके 12 ट्रेड हो रहे थे तो अभी जाके आपके 250 डिवाइड बाय 40 हो जाएगा, मतलब 6 ट्रेड ही हो पाएंगे, बराबर ना। 6 ट्रेड ही सिर्फ हो पाएंगे। ये हमको समझ में आ गया कि आरआर का मतलब जितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तुम चेंज करोगे उतना नंबर ऑफ डेज पे इंपैक्ट, नंबर ऑफ ट्रेड्स पे इंपैक्ट होगा, ये तो श्योर हो गए। अभी ये कितना होगा, मतलब मेरे को एक मेजरेबल चाहिए, तो ये आप मेजर नहीं कर पाओगे। रीजन ये है कि हम बोल रहे हैं कि कोई भी एक स्टॉक कितना परसेंट ऊपर नीचे मूव हो सकता है, तो इट डिपेंड्स ऑन स्टॉक्स वॉलेटिलिटी, बराबर ना। स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे मैं दो सिनेरियो लेता हूं, एक अपना लेते हैं कोई भी एक मिड कैप जैसे आईआरसीटीसी, दूसरा ले लेते हैं आईटीसी। आईआरसीटीसी का वॉलेटिलिटी हाई है, उसका 10% अचीव करना या 5% मूव करना इज नॉट अ बिग डील, वो तो कभी भी ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसका शायद नंबर ऑफ डेज 5 डेज भी हो सकता है, 5 डेज में ये 10% ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन आईटीसी है, उसको 10% मूव होने के लिए 2 मंथ भी लग सकते हैं। आप कौन सा स्टॉक चूज करते हो उसके बेसिस पे आपका जो भी आरआर या टारगेट है और डेज आपके चेंज हो गए, और डेज चेंज हो गए तो आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स चेंज होगा। अभी आप बोलोगे ठीक है तो मेरे को क्या करना चाहिए, तो आपकी बात सीधी सी है कि आपको तो बढ़ाना है, प्रॉफिट इंक्रीज करना है। प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाने पड़ेंगे, जो अपना फॉर्मूला बोल रहा था कि जितने ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स तो बढ़ाने हैं, तो नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर मेरे को बढ़ाने हैं तो फिर मेरे को वोलेटाइल स्टॉक्स में जाना ही पड़ेगा, तभी जाके मेरे डेज रिड्यूस हो गए ना। अगर तुम्हारे डेज रिड्यूस हो गए तो तुम ट्रेड ज्यादा कर पाओगे, तो तुम वोलेटाइल स्टॉक्स में जाओगे तो प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा एक्यूरेसी डाउन हो जाएगा। तो हम लोगों ने वही बोला था कि नंबर ऑफ ट्रेड इंक्रीज करना है तो तुम्हारा एक्यूरेसी तो डाउन होना ही होना है। तो अगर आप स्मार्ट नहीं हो, आप एक्सपर्ट नहीं हो, तो आप मिड कैप में जाओगे नहीं। मिड कैप में जाओगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम है तुम्हारे स्टेबल स्टॉक, और स्टेबल स्टॉक को मूव होने में टाइम लगता है, तो तुम्हारे ट्रेड्स कम हो जाएंगे। तो तुम्हारे ट्रेड कम हो गए, एक्यूरेसी बढ़ गई, तो भी तुम्हारा प्रॉफिट का ये हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली आप बोलोगे भी मेरे को डबल ट्रिपल प्रॉफिट करना है, तो याद रखना इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए आपको बहुत प्रो होना पड़ेगा, जो आज तक हम बोल रहे थे कि आपको एक रीजनेबल प्रॉफिट ही एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग समझ रहे हैं कि हमको प्रॉफिट डबल चाहिए, क्या क्या स्कोप है, तो स्कोप है ट्रेड बढ़ा दो या एक्यूरेसी बढ़ा दो, जो वाइसा वर्सा है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर बढ़ेंगे नहीं। दूसरा है मैं आरआर बढ़ाऊंगा,
अगर मैं आरआर बढ़ाने गया, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बढ़ाने गया, तो मेरे ट्रेड कम हो जा रहे हैं। तो ये एक बैलेंस है जिसको हमको बना के चलना पड़ेगा। बट हमारा जो मेन एनालिसिस था कि तुम्हारी सिस्टम को मतलब या तुम्हारी स्ट्रेटेजी को एनालाइज करना। तो अभी हमको सारा कुछ समझ में आ रहा है कि अगर सामने वाला मुझे बोल रहा है, सामने वाला अगर मुझे बोल रहा है कि मैं तुमको पर मंथ में 4 टिप्स दूंगा, पर मंथ में 4 ट्रेड दूंगा, तो 4 ट्रेड के अकॉर्डिंग तुम्हारा एक साल में 48 ट्रेड्स हो जाएगा। तुम्हारे पास उसका आरआर भी है, तुम्हारे पास उसका एक्यूरेसी भी है। वो अगर तुमको बोल रहा है कि भाई मैं तुमको 25% का रिटर्न का गारंटी देता हूं, तो फिर आप अभी ये इंफॉर्मेशन का यूज करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई तुम्हारा एक्यूरेसी उस सिस्टम का इतना है कि नहीं। जैसे अपना उल्टा गिनते हैं कि उसने बोला कि 25% का मेरा एक्यूरेसी है, इक्वल टू मैं 48 ट्रेड्स तुमको दूंगा, इनटू मेरा पर ट्रेड स्टॉप लॉस वो बोलेगा कि 5%। 48 ट्रेड है, पता नहीं इतना कर भी पाएगी कि नहीं। 48 स्टॉक्स ढूंढने हैं जो 5% या 10% मूव करे। अपने गिनते हैं कि 2% का स्टॉप लॉस है, इनटू उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 का है, तो कितनी एक्यूरेसी मुझे लगेगी, कितनी एक्यूरेसी उस सिस्टम की होगी, तब जाके ही ये चीज सही हो पाएगी। ये फिर तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये फिर आप फॉर्मूला लगा के यहाँ मैं गिना नहीं रहा हूं क्योंकि अपने पास एक ऑलरेडी रेडीमेड सीट है, तो वहां से देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये सेशन का मेन था कि तुम्हारा आरआर वर्सेस नंबर ऑफ ट्रेड्स इंपैक्ट हो सकते हैं, उसके साथ साथ तुम्हारी एक्यूरेसी भी हो सकती है। ये प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ ट्रेड्स हम लोग ऑलवेज 250 डिवाइड बाय कितने डेज में तुम्हारा मूवमेंट होगा, हम लोग 12 बोल रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट पैरेलल ट्रेड्स? तो पैरेलल ट्रेड्स का कैसे कैलकुलेट करें? मतलब समझ लो कि मेरे पास 1 लाख कैपिटल है और मेरे को 12 ट्रेड नहीं लेने, मेरे को 48 ट्रेड लेने हैं, फिर कैसे हो सकता है? वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। थैंक यू।